अब अभय त्रिपाठी जी का सवाल है बेंगलुरु से, ये जानना चाहते हैं कि जो शेयर मिड कैप, स्मॉल कैप की इस रैली में भी अभी तक नहीं चले, तो क्या अब वो उनका नंबर आएगा? जैसे शीला फोम हो गया या इलेक्ट्रिक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक वगैरह है, इस तरह के कुछ नाम हैं। तो अगर ऐसे शेयर हैं अपने पास में तो निकल जाएँ क्योंकि अभी तक नहीं चले, या इंतज़ार करें कि अब इनका नंबर आएगा? हर किसी की अपनी बारी होती है, डिपेंड ये करता है कि उनके पास अर्निंग्स है या नहीं। अगर अर्निंग्स है तो या पोटेंशियल अर्निंग्स है, तो वो चलते ही हैं, कुछ पहले कुछ बाद में ऐसा होता है, चलते हैं। लेकिन नॉर्मली मिड कैप और स्मॉल कैप की ऐसी रैली है, हालाँकि मेरा अभी अभी बहुत अभी भी मानना है कि एक मिड कैप स्मॉल कैप का साइकिल बचा हुआ है। अब वो अगले साल पोस्ट इलेक्शन है कि उससे पहले होगा, ये अंदाज़ा मुझे नहीं है। लेकिन एक लंबा मिड कैप स्मॉल कैप का अभी भी साइकिल बचा हुआ है जब सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस आए। अगर इलेक्शन की बात नहीं होती अगर अगले मिड ईयर में, तो इसका कॉल सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट रेट बायस के हिसाब से लिया जा सकता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हर 2-3 साल में ऐसा मैड रन आता है और इस मैड रन में लालच आता है। लालच में आपको करना ये चाहिए कि आप कंपनीज़ को देख लीजिए फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रमोटर की एक्टिविटी को समझ लीजिए और उसके बाद आपको फैसला लेना चाहिए कि उसमें रहना है या नहीं रहना है। कई सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि चलते हैं सिर्फ़ लास्ट लेग में आँख बंद करके चलते हैं और उसमें एग्ज़िट लेना ज़्यादा बेहतर है। जो आपने नाम बताए वो सब सुने हुए नाम हैं, ऐसा नहीं है कि सुने हुए नाम नहीं है, लेकिन कुछ एक इश्यूज़ भी कंपनी रिलेटेड हैं किसी-किसी। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल कंपनीज़ की वैल्यूएशन करनी चाहिए और फिर डिसीज़न लेना चाहिए कि ये चल क्यों नहीं रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे कंपनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसके कारण ये नहीं चल रहे। अगर चलते हैं और कंपनी रिलेटेड इश्यू हैं, तो बेहतर है कि अपना प्रॉफ़िट जितनी अच्छे थोड़ा बहुत भी मिले जी, तो ले लेना चाहिए और बेहतर जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी। जैसे यहाँ पे अगर हम शीला फोम की बात करें, उसका चार्ट हमारे सामने है, तो अभी तो है 1140-41 के आसपास। ऊपर कहाँ से फिसला है? तो 2000 से फिसला है। तो चलने की बात तो दूर, मतलब स्मॉल कैप रैली वाले समय में ये इतना नीचे आ गया है। हाँ, और इसका कुछ भी डिसाइसिव सिचुएशन दिख नहीं रहा है और शीला फोम मैंने एक समय के बाद ट्रैक करना तो हालाँकि ये लोग एक्विजिशन भी कर रहे थे बीच में, तो मतलब इनका लॉन्ग टर्म प्लान तो ज़रूर रहा होगा। लेकिन एट दिस जंक्चर जो मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी अर्निंग्स प्लैट्यूड हैं और उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन भी कुछ कम नहीं है। तो इसके चलने का कोई ख़ास कारण होना नहीं चाहिए जब अगर ये आपको ग्रोथ इनके पास ना बाबा इनको तो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त लाना होगा ये वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए, अदरवाइज़ ये वैल्यूएशन इस लेवल पे भी फ़ेवरेबल नहीं है। अगर ये चल जी, जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली है तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट फंडामेंटल रीज़न नहीं है। जी। जुलाई-सितंबर या कह लें कि अक्टूबर-दिसंबर 2021, इन 2 तिमाहियों के बाद से इसमें लगातार, मतलब आपको सेल्स में या प्रॉफ़िट में आपको एक स्टैग्नेशन ही दिख रहा है या कमी आती हुई दिख रही है, एक दायरे के अंदर अटके हुए हैं। तो वैसे में ये शेयर चल नहीं पा रहे हैं।